हेलो, हाय, नमस्कार, पराग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही स्पेशल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये व्लॉग है मेरे भाई के बरपन मतलब जनेऊ का व्लॉग, जो स्टार्ट होगा दिल्ली से और ये पूरा होगा हरिद्वार में जाके जब उसका जनेऊ हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम कुमाऊनी हैं, मीन्स पहाड़ी उत्तराखंड के। तो हम लोगों के उसमें जनेऊ एक जो लड़का होता है, मीन्स एक आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके लिए बहुत ही पवित्र एक धागा होता है जो वो धारण करते हैं। शायद 11 या 12 साल की उम्र के बाद से ये धारण कर दिया जाता है सॉरी, लड़कों को। तो बट मेरे भाई का थोड़ा सा लेट हो रहा है, मेरी शादी के टाइम पे करना था। बट क्या होता है कि हमारे उसमें एक चीज़ और होती है कि जो इवन नंबर्स होते हैं ना, जैसे 2, 4, 6, 8, तो इसमें अगर आपकी एज आ रही है ना तो उसमें ये बरपन नहीं होता ही। तो मेरे भाई का उस टाइम पे वही वाला एज चल रहा था जो ऑड में चल रहा था, और ये हमेशा इवन में होता है। तो मेरी शादी के टाइम पे नहीं हो पाई है, अदरवाइज़ प्रॉपर रीति रिवाज से होता है, जिसमें हल्दी होती है। हमारे जैसे कुमाऊनी में हल्दी लगाई जाती है शादी के टाइम पे लड़के को, वैसे ही होता है पूरे रीति रिवाज से। ग्रह जाग होता है, पाठ पूजा, पंडित जी आना, पूरे फैमिलीज आना। बट हमारा अभी कुछ उस वजह से नहीं हो पा रहा था, और सारी चीज़ें ना लेट होती जा रही थी। तो मम्मी ने कहा ज़्यादा लेट ना करके हरी की नगरी हरिद्वार चल के भाई का बरपन करा देते हैं, क्योंकि बिना बरपन के वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई विवाह नहीं कर सकता, कुछ और जो जीवन मृत्यु के जितने भी कार्य होते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जब तक उसका जनेऊ नहीं होना था तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग ना संडे का उन्होंने पंडित जी ने मुहूर्त बताया था कि संडे का मुहूर्त अच्छा है, क्योंकि मंडे का मुहूर्त अच्छा है, तो जिसके लिए हम संडे निकले थे। और क्योंकि मंडे को एकादशी भी थी, हम शिवरात्रि से 2 दिन पहले वहाँ पर गए थे, तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त था। तो पंडित जी ने कहा कि आप जाके करवा के आ जाओ। इस बार हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा रहे, क्योंकि उनका ना हमारा ट्रिप बनने से पहले उनकी मीटिंग फिक्स हो गई थी, जिसमें वो चले गए थे मॉर्निंग में और हम निकले थे संडे नाइट में। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाओ, और फिर हमारा भी ना जाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि डिले करते 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 बहुत टाइम हो गया था। तो अब डिले करते तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती, तो इसलिए हम निकल गए। यहाँ पर वैसे मेन काम मम्मी और पापा का था जनेऊ में, बट ये होता है कि साथ में पूरी फैमिली होती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि घर का एक ये बहुत ही बड़ा, अगर हम देखें तो बहुत बड़ा काम है। तो संडे नाइट में हम लोग यहाँ से निकले थे, मैं, मम्मी, पापा और भाई, क्योंकि हस्बैंड तो वो मॉर्निंग में ही 7 बजे चले गए थे। उनकी मीटिंग थी 2 दिन की, मंडे और ट्यूसडे, तो वो नहीं आए हमारे साथ। बट हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा मिस करा। बट कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ काम होते हैं जो हम लोगों को करने पड़ जाते हैं। उनके ऑफिस का काम था जो बहुत ज़रूरी था, वो उनको मीटिंग अटेंड करनी थी, और हमारा ये वाला काम हो गया। तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, मम्मी पापा के साथ कोई तो हो जाएगा, मैं ही चले जाती हूँ साथ में। उसके बाद हम रात में 12 बजे निकले, क्योंकि पापा ऑफिस है। उसके बाद हम निकले, काफ़ी लेट हो गया था। बट हरिद्वार ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे घर से, 4-5 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। बट भाई ड्राइव कर रहा था और इतना ट्रैफिक नहीं था, तो हम टाइमली हरिद्वार पहुंच गए थे। तो रात में हम लोग यहाँ से निकले, सारा सामान रखा। पूजा पाठ का तो हमको वहीं से सामान लेना था, बट कपड़े और बैग वगैरह ये सारी चीज़ें हमने रखी। बट इससे पहले हम लोग जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार में ही बरपन होता है, बट हरिद्वार से 6 किलोमीटर आगे है शांति कुंज, जहाँ पर बरपन होता है। बट बरपन जाने से पहले हमें हरिद्वार हर की नगरी में डुबकी लगा के स्नान करना था, और उसके बाद फिर हम बरपन करने के लिए जा सकते थे। तो रात के 12 बजे हम लोग अपने घर से निकल गए थे हरिद्वार के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत टाइम से हमको इस दिन का इंतज़ार हो रहा था, और फाइनली आज वो दिन आ गया। उसके बाद हमने गाड़ी में पेट्रोल फिल कराया, और जब तक पेट्रोल फिल कराते मुझे ठंड लग गई और मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा था। तो हम घर से ना लाल चाय बना के लेके आए। हमारे पहाड़ी में लाल चाय कहते हैं, बिना दूध वाली चाय को, और साथ में गुड़ लेके आते हैं, क्योंकि गुड़ की चाय बहुत अच्छी होती है, गुड़ से एसिडिटी नहीं होती, और सर्दियों में तो गुड़ की चाय पहाड़ियों की फेवरेट है। उसके बाद हम निकल गए हरिद्वार के लिए। जब तक भाई ने पेट्रोल फिल कराया मैंने तब तक चाय पी ली। उसके बाद हम निकल गए थोड़ा सा आगे जाके। उसके बाद टोल आ गया था, रात का टाइम था। रात के टाइम पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलता। हरिद्वार जाते हुए 4 टोल पड़ते हैं, और चारों टोल मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, मतलब ठीक रहता है ऐसा। रात में अगर आप कहीं के लिए निकलो तो आपको ना, आप जाम से बच जाते हो, जाम आपको नहीं मिलता है। वैसे भी संडे नाइट था, जाने वाले वे में इतना ट्रैफिक नहीं था। उसके बाद हम मेरठ पहुंच गए थे, और जो हरिद्वार है ना, वहाँ पर हम एकादशी, जिस दिन मंडे था उस दिन एकादशी था,
और जिस दिन शिवरात्रि होती है उसके लिए भी लोग ना वहाँ पर जल लेने के लिए आते हैं। तो बस चलते चलते हम लोग पहुँच गए सेकंड टोल पर। और सेकंड टोल पहुँचने के बाद हमने कहा कि यार मतलब काफ़ी चल गई है गाड़ी, हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह गए, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। जब हम ये हाईवे में जाते हैं, हरिद्वार वाले देहरादून वाले हाईवे में काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट पड़ते हैं। अगर हम रामनगर वाले की तरफ जाते हैं तो इस तरफ भी अच्छे हैं, बीकानेर हल्दीराम्स वगैरह मिल जाते हैं। इस तरफ भी काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा रेस्टोरेंट था। हम लोग वॉशरूम गए, उसके बाद हमने कहा कि बाहर बैठ के चाय पी लेते। तो भाई ने कहा कि गाड़ी में से चाय लेके आ जा, और मैं तो चाय लवर वैसी हूँ, मैं फटाफट से गई और मैं चाय लेके आ गई। पर ना बाहर का मौसम ठंडा था, क्योंकि क्या है ना, दिल्ली में तो पॉल्यूशन की वजह से ठंडा बहुत कम होता है। बट आप जैसे ही दिल्ली से आगे की तरफ निकलो, बाहर की तरफ, तो आपको ठंडा महसूस ज़्यादा होगा। और वैसे भी रात का समय था, 12-1 1 डेढ़ 2 बज गए थे जिस टाइम ये टाइम था। तो मैं गाड़ी से चाय लेके आ गई। बट जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, मम्मी ने कहा यार यहाँ पे तो ठंडा हो रहा है, एक काम करते हैं गाड़ी में बैठ के चाय पी लेते हैं। हमने कहा चलो। फिर हम वापस गाड़ी में बैठ गए और हमने वहाँ पर चाय पी, क्योंकि गुड़ वाली चाय तो सभी की फेवरेट है। हम हमेशा ये रहता है कि पहला या सेकंड स्टॉपेज तक तो चाय नहीं चलती, फर्स्ट स्टॉप जहाँ पर भी हम लेते हैं वहाँ तक के लिए हमारी चाय चल जाती है। खाना हम लोग लेके नहीं आए थे, क्योंकि हमें खाने का कुछ भी नहीं पता था कि हमको कल हम कब खाएंगे। उसके बाद मम्मी ने सबको चाय दी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार। बहुत लंबे टाइम बाद आज मैं अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे निकली थी। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चेंज कुछ नहीं होती, बस टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ससुराल हो जाता है। और वैसा भी नहीं है कि मेरे को मेरे ससुराल से मायके नहीं आने दिया जाता या मैं नहीं आ पाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अभी काम यहाँ पर मेरा मायके का काफ़ी दिनों बाद ऐसा कुछ हो रहा था कि मुझे मम्मी लोगों के साथ जाने का मौका मिल रहा था। अभी कुंभ भी मेरे मम्मी पापा गए थे, हमें भी जाना था, मुझे और हस्बैंड को। बट हमारी फैमिली में मतलब हमारी जो ताई जी हैं, अर्जुन की ताई जी हैं, वो चले गए थे। तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं जा पाए कुंभ। अदरवाइज़ हमारा एक ट्रिप और होता फैमिली के साथ कुंभ का। तो बस हम लोगों ने चाय पी फटाफट से और फिर हम निकल गए वापस हरिद्वार के लिए। तो ये लास्ट टोल आ गया था हरिद्वार का। उसके बाद हम हर की नगरी हरिद्वार में पहुंच गए थे। तो आप सभी लोग भी बोलिए हर हर गंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अरे मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि मैंने मेहंदी लगाई भी 2 घंटे पहले ही लगाई थी मैंने, क्योंकि संडे था, मैं सोती रही, कुछ नहीं करा मैंने। उसके बाद हम पहुंच गए थे हरिद्वार और लिखा हुआ था वेलकम हरिद्वार कुंभ नगरी। उसके बाद ये है पतंजलि का फैक्ट्री बोलते हैं, पता नहीं क्या, मतलब जो भी है रास्ते में पड़ता है, बहुत बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हरिद्वार कुंभ सिटी, हर जगह पे यहीं पे ऐसे ही बोर्ड लगे थे। उसके बाद हम पहुंच गए हरिद्वार की पार्किंग में। हम लोगों ने वहाँ पे गाड़ी लगाई। हम जब भी जाते हैं हम यही वाली पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छे से गाड़ी लगाने की जगह मिल जाती है। सुबह के 3:30 बजे हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। तो थोड़ी देर हम गाड़ी में ही रुके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। उसके बाद हम निकल गए हरिद्वार के लिए। जाओ वॉकिंग शायद आधा किलोमीटर होगा, जहाँ पर हर की पौड़ी है वहाँ पर। और ये सारे कावड़ वाले हैं। पूरा हरिद्वार सुबह के 4:30 बजे फुल हो रखा था, भर रखा था लिटरली, क्योंकि जो लोग जल लेने के लिए आ रखे थे वो सुबह सुबह ही जाते हैं। और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अपने जीवन से ना, मतलब हमारा जो रोज़ की दिनचर्या है उससे हम जब पीछे छोड़कर जब हम कभी एक नई जगह पे जाते हैं ना, वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ की हवाएं जो होती हैं, वहाँ की वाइब्स जो होती हैं, वो इतनी अच्छी होती है ना कि आपके माइंड को बिल्कुल चेंज कर देती है। हम अपनी जो हमारी लाइफ चल रही थी ना उसको उसके बाद हमने साइड पर एक जगह ढूंढी जहाँ पर भी थोड़ी सी कम हो। उसके बाद क्योंकि हमने भी स्नान करना था वहाँ पर, एक एक करके सबने स्नान करा। सबसे पहले मम्मी ने करा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और मम्मी को ठंड लग रही थी। इस बार तो मम्मी ने साल का स्टार्ट होते ही डुबकियों पे डुबकी लगा रही है। वो कुंभ गए, वहाँ पे डुबकी लगाई। उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद दोबारा से यहाँ पे गंगा जी पे डुबकी लगाने का मौका मिल गया हरिद्वार में। उसके बाद पापा ने करा, पर हमने पहले जल भरा। ये पानी इतनी फ्लो में आता है ना, बहुत तेज़। और मैं तो फर्स्ट टाइम आज गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जा रही थी, स्नान करने के लिए जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था और अकेले जाना पड़ रहा था, क्योंकि पहले मम्मी ने नहाया फिर मैंने नहाया। और पानी बहुत तेज़ था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल लो, या फिर मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ऐसे ये बोल लो। और पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ले डुबकी पे डुबकियाँ लगाई, इतना मज़ा आ रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था जीवन में सच में। यहाँ पे हरिद्वार आके अगर आप लोग नहीं आए तो आइए और स्नान करिए, बहुत अच्छा लगता है। आत्मा इतनी हल्की हो जाती है ना, सच में कुछ तो है। इस जो जल है ना, ये इतना तेज प्रवाह है इसका, बहुत पावर्स है। हमारे उत्तराखंड में समझ आता है कि ये ऐसे ही इतना बड़ा हरिद्वार, हर की नगरी हरिद्वार, हर हर गंगे, और इतनी मान्यता। और ये प्रभाव जो है पानी का, वो एक ही तरीके से चलता आ रहा है और उसी में ही चलता रहता है।
बस फटाफट नहाया, उसके बाद चेंज करा। उसके बाद हमने कहा आज गंगा आरती देखते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम था और उजाला भी नहीं हुआ था। उसके बाद मम्मी और पापा ने जो गंगा जी में दीपक जला के छोड़ते हैं वो उन्होंने करा, कि परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए ये सारी चीज़ें होती है हमारे हिंदू कल्चर्स में, तो वो सब करा। उसके बाद हम चले गए उस तरफ, मंदिर की तरफ, जहाँ पर आरती होती है। और मैं पहली बार आज गंगा आरती देखने वाली थी अपने जीवन में, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू गॉड कि आप जीवन में इतने मौके देते हो कि हम लोग आएँ आपके दर्शन करने के लिए, और जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं भी देखी आप हमें वो चीज़ें भी दिखा देते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आज गंगा आरती देखने वाली थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से जयकारा लग रहे थे, सुनिए गंगा आरती ख़त्म होने के बाद हम लोगों को निकलना था आगे शांति कुंज के लिए, जहाँ पर भाई का बर्पण होना था। उजाला हो चुका था और मंडे के बाद होने के बाद भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये देखिए आप गंगा का प्रभाव, ओ माय गॉड, मन तो करता है ना कि बस देखते ही रहें। जिस तरीके से ये बहती है ना, एक ऐसा शोर है, मध्यम सा शोर, और एक इनकी गति होती है, मतलब ऐसा नहीं कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, एक गति में ये बहती हैं। और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था यहाँ पे मम्मी की हाई हेलो हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। उस टाइम तो नहीं पता चला, बट बाद में बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया। उसके बाद हम शांति कुंज के लिए निकल गए। यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था हम, बट थोड़ा सा आगे चले गए, फिर हम यू टर्न लेके आए। तो ये पूरा जहाँ से गेट स्टार्ट होता है, इसके अंदर से पूरा शांति कुंज है। मैंने अपनी लाइफ में इतना सुंदर जगह नहीं देखी, इतनी पीसफुल, इतना साफ़ सुथरा और इतना बड़ी जगह पे था ना ये, मतलब बहुत ही बड़ा। अगर आप लोगों को अपने जीवन में कोई कार्य कराना है जो आप किसी स्थल पे जाके कराते हैं, तो मैं तो ये बोलती हूँ आप शांति कुंज आइए। यहाँ पर सारी तरीके के कार्यक्रम होते हैं, शादी के और इसके बर्पण के, पाठ पूजा सब कुछ। और ये पूरा एरिया मतलब कि बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा। यहाँ पर सारी वाइब्स पॉजिटिव थी, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी थी, सब कुछ मुझे यहाँ पर सब कुछ अच्छा लगा। मैं एक चीज़ भी नहीं बोल सकती जो यहाँ पे अच्छा नहीं था। मतलब कि आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे नाइट स्टे के लिए, कोई कॉस्ट नहीं है, आपकी मर्ज़ी। वहाँ पे स्कैनर लगा है, आपको जितना डोनेशन देना है वो आपकी मर्ज़ी है, कोई चार्जेस नहीं है। वॉशरूम्स यहाँ पर हैं बहुत सारे वॉशरूम्स हैं यहाँ पे। चेंजिंग रूम्स में मतलब वहाँ पे बाथरूम के अंदर इतना स्पेस है कि आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो, तैयार हो सकते हो। खाने के लिए आपको यहाँ पर खाना मिलता है तीनों टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, रात का डिनर। उसके बाद हर जगह पे ऐसे बोर्ड लगे थे, भाग्य को मनुष्य स्वयं बनाता है, ईश्वर नहीं, जो मैं मानती थी और जीवन में मैं मानती हूँ। और आज वहाँ पर भी लिखा था तो मैं मान गई कि जहाँ पर वेद लिखे गए हैं, जहाँ पर वेद बनाए जाते हैं, जहाँ पर वेदों का निर्माण होता है, जहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है, तो सत्य यही है कि भगवान कभी भी हमारा भाग्य नहीं बनाता, भाग्य हम खुद स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर भवन होता है, मतलब जहाँ पर जनेऊ होता है, वहाँ पर ये जगह है, बीच में ये प्रवेश क्षेत्र है और यहाँ पे शूज़ उतार के अंदर एंट्री होती है। बट अभी हम लोग चेंज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने के बाद हम लोगों ने चेंज करा, क्योंकि हम लोगों ने, मम्मी ने सूट और मैंने जीन्स पहनी थी, तो हम लोगों को साड़ी पहननी थी। हमारा जो एंटायर है कुमाऊनी एंटायर, वो हमको वेयर करना था। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पर जनेऊ का सारा सामान मिलता है, वो आपको यहीं से लेना पड़ता है, वो बाहर से नहीं, जो मतलब बाहर से आप लाए हो वो चीज़ नहीं यहाँ यूज़ होती, यहीं का है। वो 800 समथिंग कुछ था, उसमें बुक्स थी, जनेऊ था और एक जो भी वहाँ पर चीज़ें लगती हैं वो था। उसके बाद हम सब रेडी हो गए थे, मम्मी ने भी साड़ी पहन ली थी, मैंने भी, हमने अपना पहाड़ी पूरा पिछौड़ा वगैरह डाल लिया था। उसके बाद मतलब अलग अलग जगह पे था, ऐसे एक ही जगह पे सारी चीज़ें नहीं थी, थोड़ा सा वॉश चेंज का दूसरी जगह पे थे, वॉशरूम दूसरी जगह, फिर जहाँ पूजा पाठ हो रही है वहाँ दूसरी जगह, मतलब ऐसी वॉकिंग। आप देखो कितना सुंदर बना रखा है, ऐसे छोटे जगह हैं, इतनी साफ़ सफाई, इतना पीसफुल। मन तो कर रहा था ना कि एक दो दिन यहीं रहें, खाएं पिए, आराम से बैठें, शांति का ध्यान करें, मतलब अमेजिंग। शायद हम लोगों पे इतना वक्त नहीं होता कि हम कभी इन जगहों पे आएँ, अपनी लाइफ का टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में, अपने काम काज में इतना व्यस्त हैं कि जीवन का एक पहलू ये भी है जो बहुत सुंदर है।
उसके बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं जनेऊ के वो सारे करते हैं। इसमें बाल उतारे जाते हैं प्रॉपर, पर भाई का ऑफिस है तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो बाल नहीं उतार सकता, बट शगुन करा जाता है कि वो कटिंग करेंगे बालों की, क्योंकि हमारे वहाँ पे शुरुआत इसी से होती है। वैसे घर पे हल्दी वगैरह से होती है, बट मैंने जो देखा है, मैंने इससे पहले कभी जनेऊ भी नहीं देखा, मैं पहली बार अपने भाई का जनेऊ देख रही हूँ। एक बार मैंने थोड़ा सा अपने ताऊजी के बेटे का देखा था, थोड़ा सा उसको हल्दी वगैरह लगाने का बस, क्योंकि तब मैं छोटी थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये बाल निकाले जाते हैं और जो मम्मी होती है ऊपर से अपना पूरा आंचल लगाती है। तो पता ही है आप लोगों को कि जब भी पूजा ऐसा कुछ पर्सनल वाला काम होता है तो माँ अपने आंचल में ही के नीचे अपने बच्चों के सारे कार्य करवाती है। तो यहाँ पर जो ये भैया थे नाई जो थे हेयर कट वाले, वो कर रहे थे। यहाँ पर वो होते हैं और आपकी मर्ज़ी होती है, आप उनको जो दो, ऐसा कोई अमाउंट नहीं फिक्स है कि आपको इतना देना ही है। उसके बाद बालों की कटिंग थी जो उन्होंने मम्मा को दी कि ये लो। और हमारे वहाँ पे जनेऊ में कान भी छिदाया जाता है, शायद सभी के वहीं पे होता है, बट मुझे औरों का नहीं पता। तो हमारे वहाँ जो होता है मैं बताती हूँ, हल्की सी शेविंग का कट होता है और उसके बाद फिर कान छेदे जाते हैं। बट अब आपको पता है मेरे भाई का प्रोफेशनल ऐसा है कि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, बट जो भी उन चीज़ों में होता है टच करना या जो जितना चीज़ें कर सकता था वो उसने करा। तो उसके बाद उन्होंने उसका जो हेयर का क्लीनिंग था वो सब उन्होंने करा। फिर ये बाल सारे मम्मी ने एक रुमाल में बांध दिए थे और ये उनको कहीं पे प्रवाह करना था। उसके बाद एक ये पिन से ऐसे कान पे छेदते हैं, बट उसने छेदा नहीं था, उन्होंने वो उसको टच कर दिया था कि चलो अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती तो उनको वैसे ही मान्य करना पड़ता है। फिर मैंने भाई की नज़र उतार के उनको दे दी थी। उसके बाद हम आ गए थे वहाँ पे जहाँ पर पूरा जनेऊ का कार्यक्रम होगा। बट मम्मी ने कहा कि मुझे पहले ज्वेलरी पहना दे। हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है कि हम अपने कुछ भी शुभ काम करते हैं तो ये हमारी बहुत ज़्यादा शुभ होती है, नॉट अ फैशन, ये हमारा ट्रेडिशनल है जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए और हम लोग तो फॉलो करते भी हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ इन चीज़ों को कि भाई जब ये हमारे लिए बना रखे हैं तो हमको इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक सुहागन स्त्री ही करती है। जीवन के जितने भी शुभ काम होते हैं ना तो वो एक सुहागन स्त्री के हाथ से बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, जहाँ पर वो अपनी ज्वेलरी, अपना अटायर, अपना पूरा ड्रेस वेयर करती हैं, चाहे वो कोई से भी कल्चर के हों। तो मैं ये मानती हूँ कि हमको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद ये फैमिलीज आती जा रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, एक हवन कुंड पे 4 ऐसे होते हैं कॉर्नर्स, 4 पे 4 फैमिलीज बैठकर हवन करती हैं और जो भी बर्पण की विधियाँ होती हैं वो सारी होती हैं। तो इससे आगे जितनी भी विधियाँ हैं वो मैं सारी वहाँ पे, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद से सुनना कि कितना सुंदर, कितना अच्छा प्रवचन वहाँ पर दिया जाता है, कितना अच्छा ज्ञान दिया जाता है। तो ये सारी फैमिलीज़ हैं जो अभी यहाँ से गेट से अंदर जाएंगी और हवन कुंड के पास बैठ जाएंगी और सामने गुरुजी आएंगे जो सारे कार्य को करने की विधि बताएंगे और सबको ज्ञान देंगे, प्रवचन्स देंगे, बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो भाई बैठ गया था। उसके बाद पापा और मम्मी भी दोनों बैठेंगे, पापा बैठ गए, मम्मी भी बैठ गए। यहाँ पे ये सामने पूरी फैमिली, ये भी कुमाऊनी है, हमारी इधर भी कुमाऊनी थे, अभी एक और आएंगे वो भी कुमाऊनी थे, सारे कुमाऊनी थे। उसके बाद पापा ने भी धोती पहनी, पापा ने पजामा ही पहना था, बट उन लोगों ने कहा कि नहीं फादर को भी धोती पहननी है, तो फिर पापा ने धोती ली और पापा ने भी धोती पहनी। मैं यहाँ पे धूप में बैठी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। जितनी ठंड लग रही थी ना वो सारी ठंड गायब हो गई धूप सेक के, अच्छे तरीके से धूप सेकते उस दिन, बहुत अच्छा लगा। कम से कम 3 घंटे ये कार्यक्रम चला पूरा जनेऊ का। तो चलिए देखिए आप आगे। अच्छे से पूरा कराने के लिए, हमारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए मंगलाचरण की क्रिया की जाएगी। चलिए आप सब जो खड़े हैं ना, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वां प्रतिबध्नामि लक्ष्मीमाचलमाचल। तो बोला ही नहीं, हाँ हम तो बच गए, हमने नहीं लिया संकल्प। वैसा नहीं, हाँ पास पास वालों को सुनने में आना चाहिए कि आप संकल्प ले रहे हैं। हाँ धागा बांध लिया आपने। ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत्रि सोममातृधिक् अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। के लिए अभी आपको तीसरी एक की जरूरत है, 3 धागे वाली। तो ये 3 धागे वाला जो यज्ञ पवित्र है, सभी जनेऊ धारे अच्छे से, और ऋषियों का ज्ञान न रहता, समाज का सहयोग न रहता तो फिर कैसे आगे बढ़ते, और देवताओं का सहयोग न रहती, कामना रह जाती है मनुष्य को। सद्बुद्धि यदि मिल जाए तो हम सब कुछ पा सकते हैं अपने आप, कहीं किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
सारे देवी देवता अपना अपना जो भी दैवी शक्ति होती है पानी कुंड में भीतर छोड़ना है। ठीक है, भगवान को अपने हाथों से खिलाने का अवसर मिला है प्रेम पूर्वक। ऐसे देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा। कोई जन्म से के साथ कुछ अद्भुत कलाएं लेकर के आता है तो वो सब कहाँ से आती है उसके पास, हम लोग बोल देते हैं गॉड गिफ्टेड है बच्चा, तो गॉड गिफ्टेड नहीं, पिछले जन्मों की उसकी साधना है। हम देव यज्ञम स्वाहा ओम वेद पुरुषाय नमः। और बाएं वाले कंधे पे मंत्र के बाद धीरे से मंत्र के साथ में धीरे से बाएं कंधे पे रखेंगे अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर पे, और यज्ञोपवीत का धागा एक बार पहन लिया तो फिर उसको उतरने नहीं देना है। गलती से भी उतर जाए ना तो उसके प्रायश्चित के लिए शास्त्रों में विधान है, एक माला एक्स्ट्रा गायत्री मंत्र का जप करें। और धागा टूट जाए गंदा पवित्रम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयु वरदेवदेव भुम्ना पृथिवी गणिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनी दृश्यमालयिष्यामि। गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासनों का पालन करते रहेंगे। हृदय के मध्य लगाएं। अब क्षमा प्रार्थना करें। घुटने के बल पीछे हट करके थोड़ा सा घुटने के बल बैठ जाइए। जो भी भूल चूक हो गया है इसके पहले के जीवन में और आज के इस कार्य में हम सबके लिए क्षमा प्रार्थना। ओम आवाहनम जानामि नैव मे परिपूर्णं तदस्तु मे। माता जमीन से स्पर्श करा के साष्टांग प्रणाम करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबा। और भिक्षा मांगना हो जाए तो अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। दो चार बातें और है उसको सुनेंगे, फिर यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे सारे जनेऊ हो चुका था, उसके बाद ये भिक्षाम होती है जो भाई ने मम्मी से ली। उसके बाद ये सारे कार्यक्रम हो गए थे और खाना हम लोगों ने यही खाया क्योंकि जिनका बर्पन हुआ था वो बाहर का खाना नहीं खा सकते थे। खाने में दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ था। ये और एक पहाड़ी थे जो हमारा कल्चर जो होता है उसको फॉलो कर रहे थे और यहाँ पे हल्दी लगाते हैं, तो बस उन भैया को हम हल्दी लगा रहे थे। उसके बाद यहाँ से हम फ्री होकर सीधा खाना खाने के लिए चले गए। वीडियो में नहीं बना पाए पर ऑल ओवर ट्रिप बहुत अच्छा रहा। दूर है, मेन गेट पे। चलो ना फिर